वेलकम दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड डियर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स एंड डेलीगेट्स। जैसा कि आज का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत खास है। इसके पीछे कई वजह हैं। जैसा कि अभी तक जो भी 24-25 विषय के रिजल्ट प्रकाशित हुए हैं, उनमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम रहा करते थे, नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहा करती थी। तो वहाँ पे इंटरव्यूअर के पास समय ज़्यादा होता था और अभ्यर्थी कम रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर मैथिली विषय एक पहला ऐसा विषय था, कह सकते हैं कि मैथिली विषय से ही बड़े विषय की शुरुआत हुई है। इसके बाद आने वाले समय में आपको हिंदी देखने को मिलेगा, साइकोलॉजी देखने को मिलेगा। तो मैथिली विषय से ही सभी बड़े विषय के साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं। तो मैथिली विषय का जैसा कि साक्षात्कार संपन्न हो चुका है और एक सामान्य सी अवधारणा होती है कि रिजल्ट आने के बाद जो अभ्यर्थी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है, वो रिजल्ट के आधार पर बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव। लेकिन अभी है क्या कि मैथिली विषय का इंटरव्यू तो 2, 3 और 4 अगस्त को संपन्न हो गया है। लेकिन अभी इसका रिजल्ट नहीं, सॉरी 3, 4, 2, 3, 4 था सर, क्या था, 2, 3, 4 अगस्त ही था ना। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। सोहन सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें। यस, 2, 3, 4 अगस्त था ना। हाँ, 2, 3, 4 साल। यस यस। तो जैसा कि मैथिली विषय अभी हाल में 2, 3 और 4 अगस्त को इंटरव्यू बीता हुआ है, नहीं, तीन। 3, 3, 4, 5 साल। ओके ओके ओके। 3, 4, 5 अगस्त को मैथिली विषय का इंटरव्यू लिए गए थे। प्रत्येक दिन 25-25 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा था। लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है और कुछ कारण है जिसकी वजह से थोड़ा देर किया जा रहा है। तो अभी रिजल्ट तो प्रकाशित नहीं हुआ, इसीलिए अभी जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपने अभ्यर्थी यहाँ पर साझा करेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो बायसनेस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और पक्ष रहित होगा। चूंकि अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, तो किसी तरह की एक अवधारणा वगैरह विकसित नहीं हुई होगी, ऐसा सामान्य तौर पे हम मान सकते हैं। तो अभी हमारी स्क्रीन पे सोहन कुमार दास जी हैं, जो कि मैथिली विषय के साक्षात्कार दिए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका इंटरव्यू कैसे रहा, कितने देर तक रहा, इनके पैनल में कितने मेंबर थे और शुरुआत में एक सामान्य अभ्यर्थी को किन किन जरूरी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जब इंटरव्यू में गए, तो वहाँ पे स्क्रूटनी वगैरह कैसे हुई, कैसे, सॉरी स्क्रूटनी दैट मीन्स कि कैसे वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह किया गया और क्या कि वो तकनीकी चीज़ों को देखें। तो सिलसिलेवार ढंग से मैं सोहन कुमार दास जी सर का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं चाहूँगा सर कि आप सिलसिलेवार ढंग से अपनी सारी बातें रखें, कैसे कैसे इंटरव्यू रहा, कितने देर तक रहा। वेलकम सर। धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद जो सीरियल वाइज 1 से लेके 25 तक जितने भी कैंडिडेट थे, 1 से लेके 25 तक, सबका जो है नेम वाइज जैसे जैसे सीरियल के अनुसार उनका डॉक्यूमेंट जमा किया गया। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और कुछ एक था जब कोरोना का सर्टिफिकेट नेगेटिव है या पॉजिटिव। उसके बाद जमा करने के बाद लेफ्ट थंब का और राइट थंब का दोनों का अंगूठा का निशान लिया गया। टाइम वहाँ लिखा गया, कितने बजे आप पहुँचे हैं। हिंदी में सिग्नेचर, इंग्लिश में सिग्नेचर। सुन पा रहे सर? बिल्कुल और आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है सर। उसके बाद 2 प्रति में जितने भी डॉक्यूमेंट थे जो ऑनलाइन के हिसाब से भरा गया था, उसी के अनुसार सब डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करना था 2 प्रति में। और जमा करने के बाद वहाँ आरटीपी का भी आप जो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट जिसने आरटीपी तैयार किए हुए थे, लिखे थे, जिससे दे गए थे, वहाँ वो चेक कर लेंगे जो 60 जमा किए हैं 2 या 3। उसके बाद कुछ देर के बाद रिसिप्ट मिलता था। वो रिसिप्ट लेके जहाँ पर साक्षात्कार दिया जाता था वहाँ पर जाया जाता था और 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट जो जिस तरह से वो साक्षात्कार देते थे। सर और आपके बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? बोर्ड के अध्यक्ष
क्या राजवर्धन आजाद सर तो नहीं न थे? हाँ, हाँ, वही थे, राजवर्धन आजाद थे। और विषय विशेषज्ञ मैथिली में डॉक्टर वीना ठाकुर थे, हम्म। एक नेताजी थे, और इसका नाम स्मरण नहीं है, याद नहीं आ रहा। ओके। सर आपने बताया कि आपका साक्षात्कार कितने देर तक चला था? 5-6 मिनट, राइट? 7-8 मिनट लगभग। 7-8 मिनट चला था, वेरी गुड। सर, लगभग अंदाज 10 मिनट चला था। 10 मिनट चला था, ओके। आपका अपना अनुभव क्या कहता है सर? अन्य जितने भी अभ्यर्थी थे लगभग उनका कितना चल रहा था? वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं, कंफर्म नहीं है कितना था, कितना चल रहा था। समय समय में समय देखने का समय नहीं रहता था, इसलिए ध्यान केंद्रित था साक्षात्कार पे। ओके, ओके, ओके। और सर आपने बताया कि 3 एक्सपर्ट थे और 1 बोर्ड के मेंबर थे और डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद सर थे। एक चीज़, मेरे जितने भी व्यूअर जुड़े हुए हैं, जैसा कि अभी हम लोग इस चैनल के माध्यम से पहले भी बहुत सारे विषय के अभ्यर्थियों जो इंटरव्यू दे कर के आए हैं, उनके एक्सपीरियंस को सुने हैं। ये पहली बार ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि जो अध्यक्ष हैं बीएसयूएससी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के, वो खुद भी बोर्ड के अध्यक्ष बन रहे हैं। तो एक ये नई चीज़। देखिए, सुनिए, सुनिए, ओ, असल में चेहरा जो है, हम लोग इंटरव्यू से ध्यान से एक शायद अंदाज पे है, ठीक है। कंफर्म हम नहीं बोल रहे हैं कि वही थे, क्योंकि चेहरा की तरफ जो एक्सपर्ट हमको क्वेश्चन पूछते थे, तो एक्सपर्ट की तरफ ध्यान था, लेकिन किस ढंग से हम उसको कभी मोबाइल में हो या कहीं देखे हुए हैं, तो चेहरा उसी के अनुसार नहीं लगा, वो थे कि नहीं थे, वो हम नहीं कर सकते, आपका कंफर्म नहीं कर सकते। इंटरव्यू किस तारीख को था सर? 3 तारीख को। 3 तारीख को, पहले दिन था, राइट? राइट। जी। हाँ, एक्चुअली सर ये दूसरा सत्र है आज इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। पहले सत्र में भी 3 तारीख को आए हुए थे अभ्यर्थी, तो उनका भी यही कहना था, राजवर्धन आजाद सर ही थे। तो ठीक है, वो तो कंफर्म हो गया। अच्छा सर, आपसे प्रश्न पहले क्या पूछा गया, कैसे कैसे इंटरव्यू रहा, पहले क्या कहा गया आपसे? पहले हमें अपना नाम पूछा गया, उसके बाद पीएचडी किए हैं, तो बोले हाँ। किसी का विषय क्या था, हम अपना बोले। उसके बाद विषय सामग्री से जो हिंदी में पढ़ाते हैं, उससे सवाल किया किए गए थे, जो कि क्या पढ़ाते हैं, सिलेबस में क्या है, किसी भी पूछते गए। उसके बाद भारतीय अकादमी पुरस्कार कथा किसमें है, उनका नाम बोलिए। उसके बाद आपसे जो हमारा जो विषय था, थीसिस था, प्रोफेसर उमानाथ झा साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से चीज मिला हुआ है, ये सब पूछे थे। ओके। और सर किसी प्रकार का आपको क्लास वगैरह लेने के लिए भी कुछ कहा गया था क्या? हमें तो नहीं कहा गया। ओके। और सर आपको रिसर्च पेपर से विशेष संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जो 5 रिसर्च जर्नल पब्लिक अपलोड करने थे, उससे संबंधित? नहीं, उससे संबंधित हमको नहीं पूछे। थीसिस और सिलेबस के अनुसार क्या क्या पढ़ाते हैं क्लास में, क्या सिलेबस में, इस पर किसी सब। ओके। आपको ऐसा क्या महसूस हुआ, जो बोर्ड के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजवर्धन आजाद सर, उन्होंने ज़्यादा समय लिया या फिर जो अन्य 3 एक्सपर्ट मेंबर थे उन्होंने ज़्यादा समय लिया? रिकॉल कर पाए तो नहीं, नहीं, वो लगभग हमारे एक्सपर्ट जो थे, विषय विशेषज्ञ, हाँ, हाँ। वो झारखंड के आए थे, और हमारे यूनिवर्सिटी के थे, डॉक्टर बीना ठाकुर गुप्ता जी, हम्म। ज़्यादा समय वो थे। ओके। इसके बाद सर आप जाने के बाद ऐसा आपने मेंशन किया क्या, क्योंकि जो पहले सत्र में जुड़े हुए अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि जैसे हम लोग बाहर जाने लगे थे, कुछ पेंसिल और कागज से कुछ वो लिख रहे थे, ऐसा मार्किंग कर रहे थे, आपने भी ऐसा महसूस किया क्या? रखे तो थे, कागज कलम तो था, लेकिन मार्किंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो नहीं पता, लेकिन रखे हुए थे ओके। आगे में, कैसे आगे। एक चीज़ मार्केबल, आपने बताया कि सर आपसे आपका नाम भी पूछा गया था, राइट? सोहन सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैंने आपसे ये कहा कि
क्या? नहीं, शायद फर्स्ट नाम नहीं पूछे थे, वो पीएचडी के बारे में बोले थे। इसका स्मरण नहीं रहता है, ठीक है? स्मरण कंफर्म नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअल में ऐसा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ चूंकि जैसा कि शायद आपको कोड दिया जा रहा है, कोड नंबर के आधार पे आप लोग का एंट्री हो रहा है, राइट? हाँ, तो कोड नंबर का मुख्य उद्देश्य यही है कि वहाँ पे निजता अभ्यर्थी की वहाँ पर हाइड रहे, उसको ओपन न किया जाए। तो क्या आपको याद है अच्छा। कि आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा गया था, आपका नाम परिचय वगैरह इस तरह का? जी नहीं, पहले हमको बोले हुए शायद याद है, बोले हुए थे खेती से पीएचडी, पीएचडी का विषय क्या है? जी हाँ। नाम शायद नहीं पूछे हुए, नाम नहीं पूछे। ओके ओके, चलिए, आपने भूलवश ये ऐसा, बोले थे कि ठीक है सर, आपने भूलवश ऐसा कहा कि नाम कहा पूछा क्या था। था। ओके ओके। और सर, आपका कुछ अपना अगर पर्सनल में अनुभव कहूँ तो आपको क्या लगा कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा रहा, कैसा रहा, एवरेज रहा, गुड रहा, कैसा रहा? आप अपने आपको स्वयं एनालिसिस करें तो। एवरेज रहा। ओके ओके। थैंक यू सोहन सर, आप हमसे जुड़े, और इसके बाद अंत में हम सभी, आप जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, सभी को एक साथ आपको ले आएंगे। इसके बाद जितने भी अन्य अभ्यर्थी हैं उनके प्रश्न रहेंगे उसको हम लोग ले आएंगे। 1 मिनट, थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े।